हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं दिनेश यादव आपके अपने फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत। तो औसत में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एवरेज का ये बेसिक क्लास होगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपसे सवाल जो है ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा, बशर्ते कि आपको पता है फिर भी आपसे नहीं बनता है सवाल। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वैसा प्रश्न आपसे जो है ना, वैसा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जो प्रश्न को आप छोड़ देते हैं ना, मैं आपसे वादा करता हूँ वो प्रश्न आप पहले बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। इसमें सबसे पहला बात होगा कि एवरेज में क्या होगा कि औसत किसे कहते हैं, ठीक ना। औसत किसे कहते हैं, देखिए, दी गई राशि के योगफल में, दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसे औसत कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे हम समझते हैं कि कैसे होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि औसत किसे कहते हैं। दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं, ठीक ना। अब कैसे होता है ये भी तो जान ले क्या। एग्जाम्पल में हम लेंगे वो, जैसे मान लीजिए 10,20, तो दो गो राशि है। राशि की जब आप संख्या भी बोल सकते हैं कि दो गो संख्या के योगफल में उसी संख्या के योग से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसी तो औसत कहा जाता है क्या। देखिए 10-20 लिए ना, तो क्या बोले हैं कि योगफल, तो मतलब दोनों के जोड़ देंगे। योगफल तो योगफल मतलब जोड़ दिए। अब कहता है उसी संख्या से, संख्या क्या है, 1-2 से भाग दे दीजिए। लीजिए 20, 10, 30 और बटा 2, यानी कि इसका औसत निकल गया 15 इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। उसी तरह से हम दूसरा एक ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए 20-30, ठीक है। तो 20-30 आप जान गए कि संख्या के तो पहले योग करेंगे। अब जब वो संख्या होगा ना तो ऐसे भाग दे देंगे, ठीक है। दो गो संख्या, 2 से भाग दीजिए। 30 और 20 50 हो गया, 2 से भाग दीजिएगा तो ये 25। एवरेज इसका निकल गया 25, ठीक ना। एवरेज ऐसे लिख सकते हैं 25, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। दो गो वाला तो आप समझ गए कि योग करेंगे तो हो जाएगा ना भैया, दो गो नहीं कई गो रहेगा ना तो यो बनेगा। लीजिए 3 गो ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लीजिए, ठीक है। 10, 20, 30 ले लिए, ठीक है। अब कहे हैं क्या कि संख्या के योग, तो संख्या के योग कर दीजिए, ठीक ना। आप संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या है, 1, 2, 3, लीजिए 3 से भाग कर दीजिए। 10 और 20, 30 और 30, 60, अब बटा कितना 3, ठीक है। अब काट दीजिए ना, 20-3 60, ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 1, ठीक। अगर प्रत्येक दो अंकों का अंतर समान होगा तो बीच वाला टर्म औसत कहलाएगा, औसत कहलाता है भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर प्रत्येक दो पद का अंतर, मतलब क्या, अंक न लिख के आप पद भी कर सकते हैं। अगर प्रत्येक दो पद का अंतर समान होगा तो बीच वाला टर्म औसत कहलाएगा, ठीक ना। अंक भी कर दीजिए, मान लीजिए एक अंक है ना, है 10 एक अंक है, 20 भी अंक है, 30 भी अंक है। यह पद समझ लीजिए, मान लीजिए 10, 20, 30, आपको जैसे समझ में आएगा ना वैसे आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, कहा कि अगर ये पता होगा ना तो इस पर डायरेक्ट आप सवाल को बना सकते हैं। जैसे ये सवाल बना है ना, अभी देखिए एग्जांपल इस पर समझा दे। जैसे देखिए 10 है, 20 है, 30 है, आप लिए है ना। हम क्या बोले हैं कि अगर दो पद के अंतर अगर समान अगर जा रहा है ना, तो बीच वाला जो टर्म होगा ना वो एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 10-20 में अंतर 10 का, 20-30 में भी अंतर 10 का, तो हम समझिए कि भैया ये 10-10 का अंतर जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बीच वाला तो एगो इधर से जाएगा, एगो इधर से जाएगा, तो बीच वाला क्या बचा 20। लीजिए डायरेक्ट आप आंसर इसको लिख सकते हैं कि एवरेज बराबर हो गया 20, ठीक ना। 20 हो गया आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पर बना सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगता है ना तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको क्या कहा है कि अगर प्रत्येक दो पद का अंतर अगर समान होगा तो बीच वाला टर्म ना औसत होगा कि। तब देखिए मान लेते हैं हम लगातार संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक ना। तो आप देखिए यहां से भी अंतर 1, यहां भी अंतर 1, 2 और 3 में अंतर 1 का, 3 और 4 में भी अंतर 1 का, और 4 में 5 में भी अंतर 1 का। तो हम बोले हैं ना कि अंतर अगर समान होगा तो बीच वाला जो टर्म होगा वो एक आंसर होगा। तो देखिए एक जो इधर से दो संख्या है काटिएगा तो इधरों से भी दो दाया से दो बायां से। अगर मान लीजिए अगर दो रहता तो फिर दो जोड़ते, ठीक ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। औसत अगर एवरेज अगर लिखेंगे तो 3 हो गया आंसर, 3 हो गया ना आंसर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और बात पूछेगा कि जब किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर अगर समान होगा तो याद रखिएगा मध्य वाला जो मध्य वाला जो संख्या होगा, मध्य मतलब बीच वाला वही उसका औसत होगा। तो नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए। नोट नंबर 2 हो गया, पहला तो लिखा दिए, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होगा तो बीच वाला या मध्य वाला भी कह सकते हैं, मध्य वाला पद एवरेज होगा, ठीक है। इस बात को भी आप लिख लीजिए। अब इस पर हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे। अब देखिए इस पे मान लीजिए एग्जाम्पल एगो लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कि जब किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होगा तो बीच वाला या मध्य वाला पद एवरेज होगा, ठीक ना। हम क्या बोल रहे हैं, अगर इधर से एगो लेग काटेंगे तो एगो इधरों से काटेंगे, अगर इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, यानी कि दाया से एगो तब बायां से एगो, ठीक है ना। दाया से एगो तब बायां से एगो। अब देखिए ये बच गया बेचारा अकेला, तो यही ना मध्य मतलब बीच वाला है ना, तो यही ना इसका आंसर हो गया। एवरेज बराबर हो गया 8, ठीक ना। या आपको अगर जांचना है कि क्या वास्तव में 8 आ रहा है तो आप जोड़ के देख लीजिए ना। आपको पता है ना बेसिक में कि जो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये तो हो गया, डायरेक्ट 8 निकाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या करते हैं ना। अगर मान लीजिए इससे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं ना, क्या ये बात सही फिट बैठ रहा है कि नहीं, कि एवरेज है कि नहीं इतना। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटा कितना 1 2 3 4 5 6 7। संख्या 7 गो है, 7 से भाग दे देंगे, ठीक ना। देखिए तो 4 और 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 4 24 2 26, 26 को 6 से 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 के 5 अब बटा कितना 7। लीजिए 7 8 56 हो गया ना इसका आंसर। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप कहिएगा कि भाई बहुते उड़ रहा है, अगर इस 5 को संख्या था तब ना, चाहे विषम संख्या के रूप में था ना 20 को विषम संख्या के रूप में था तभी ना आप निकाल दिए बीच वाला। अगर मान लिए रहता, एग्जाम्पल में ले लेते हैं वो संख्या कि 2 4 6 8 10 12 14 अगर नहीं रहता तब क्या होता? कुछ नहीं होता। देखिए एगो इधर से काटेंगे तो इधर से, फिर एगो इधर से तो एगो इधर से, आई बच गया 2 गो। लेकिन आप तो कहें कि मध्य वाला बीच वाला, तो मध्य वाला है ना। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बोले कि जो संख्या बचेगा, मान संख्या का योग बटे कुल संख्या, तब संख्या का वो बच रहा 2 गो, तो दोनों को जोड़ ना दीजिए महाराज, 2 से जोड़ दीजिए अब बटा 2 कर दिए, 8 6 14 अब बटा 2, लीजिए 7 आ गया आंसर, ठीक है। 7 आ गया इसका एवरेज। मान लीजिए 6 और 8 के बीच में कौन संख्या हो, 7 ना होगा। चलिए अब मान लीजिए इसको चेक करना है कि हमको तो ऐसे पता है कि डायरेक्ट निकल गया, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि सही है कि नहीं। तो आप उस पर बैठा के देख लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बटा कितना 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दीजिए। 2 8 2 10 10 6 16 16 4 20 और 2 22 के 2 हासिल कितना 2 और 2 1 3 1 4, लीजिए अब बटा कितना 6 42 7 6 42, तो ये 7 आया। देखिए यदि आप इस पर जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो इसको आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।
आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया बढ़िया बात इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम मिटा देते हैं। अगर मान लिए आपको मान लीजिए संख्या दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 कहेगा 99 तक का औसत, कहेगा कि इतना तक का औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। क्या होगा तब, क्या होगा अगर मान लीजिए एवरेज पूछेगा तो क्या होगा। देखिए याद रखिए, लिख लीजिए एक बात में, मान लीजिए ये हो गया तो लिख लीजिए, अगर नोट में नोट करके, अगर लगातार प्राकृत संख्या रहे तो, या तो एक या दूसरा पूछ सकता है, अगर लगातार विषम संख्या रहे तो तीसरा, अगर लगातार सम संख्या रहे तो। मतलब क्या है, कोई भी संख्या रहेगा ना, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक ना, लास्ट बटा 2 हो गया। सवाल बन गया। कैसे, देखिए ये कहा है ना कि लगातार, देखिए हम लिखा भी दिए कि अगर लगातार प्राकृत संख्या रहेगा या अगर लगातार विषम संख्या रहे या सम संख्या रहे, कुछ रहेगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट बटे 2 कर दिया, ठीक है। लगातार रहेगा तब जेकर अंतर समान रहेगा, याद रखिएगा। लगातार के मतलब का अंतरों समान रहना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 1 में 1 का अंतर, या 2 और 1 में तो 1 का अंतर है, 2 या 3 में भी 1 का, कहीं पर देखिए 9 1 10 का भी 1 का, या 98 99 में भी 1 का अंतर है। लगातार रहेगा, ठीक ना, संख्या तब। तो देखिए लगातार में क्या बोले हैं, इसको यही पहल कर लीजिए ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट है 1 और प्लस लास्ट 99 और बटा कितना 2, तो 99 100 बटा 2, यानी कि इसका एवरेज होगा 50 इसका एवरेज हो गया, ठीक ना। आपके मन में ये बात होगा कि लगातार 1 2 वाला था तब ना, विषम संख्या लगातार प्राकृत संख्या तब ना, अगर सम संख्या रहेगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं है, क्या होगा देखिए, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश कर कहेगा 200 तक, 200 के एवरेज। 200 मतलब इसे दिया रहेगा, एवरेज अगर निकालना पूछेगा तब क्या होगा। बिल्कुल फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए ना, बोले है ना कि अगर लगातार विषम संख्या रहे, सम संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है 2 है, प्लस लास्ट में है 200 और बटा 2, यानी कि 200 2 हो गया, बटा 2 कर दीजिए। तो 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जब कीजिएगा तो 2 इकाई 2 है, 0 2 इकाई 2, 100 कितना हो गया 101, एक एवरेज हो गया 101, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ एक और बात, विषम संख्या वाला तो आप देखबे नहीं किए हैं, ये तो सम संख्या वाला ना। देखिए भैया, देखिए विषम संख्या में रहेगा कि मान लीजिए देगा 1 3 5 7 9 11 13, इस टाइप से बढ़ता जाएगा, कहेगा 99 तो क्या होगा, यही ना पूछेगा आपसे। हम क्या लिखवाए हैं कि लगातार विषम संख्या हो, सम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, कोई भी संख्या हो, फर्स्ट इंटू लास्ट बटा 2 करेंगे। फर्स्ट में क्या है 1 है, प्लस लास्ट क्या है 99, लीजिए बटा कितना 2, तो 100 बटा 2 लीजिए, इसका एवरेज निकल गया 50, ठीक है। 50 इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ आपसे पूछेगा कि 5, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि A B C D E, कहेगा कि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज यानी कि औसत क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये ऐसा सवाल अगर आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 5 को संख्या दिया A B C D E, कहा ना। हम क्या बोले हैं कि औसत अगर पूछेगा तो अगर मान लीजिए एक दाएं से, अगर मान लीजिए हम ऐसे खा रहा है, ठीक है, एक अगर दायां से लेंगे तो बायां से भी काटेंगे, एक इधर से तो एक इधर से। इसका अगर एवरेज पूछेगा तो हो गया C आंसर हो गया, ठीक ना।
ये अल्फाबेट में था तभी ना सी हुआ है। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटा 5, ये भी होगा। अब जोड़ घटाव कीजिएगा, अंक रहता तब ना होता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन रहेगा तो ऐसा मारिए, ठीक ना। अगर मान लिया ऐसा रूप में नहीं रहेगा तो ऐसा रूप में रहेगा ना। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपसे सवाल पूछ सकता है इसमें कहेगा कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान लीजिए यहाँ पर दे देगा, औसत कहेगा कि 13 है, तो कहेगा मान लीजिए ए के मान पूछ देगा, इसमें कहेगा कि ए का मान क्या है यही पूछेगा। कहेगा कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है भैया, जिसका एवरेज दिया है 13, तो ए का मान क्या होगा। बिल्कुल देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट निकालिएगा ना, मान लीजिए हम ए बी सी डी और ई लिखते हैं, ठीक है। 13 दिया है, ये पांचों के औसत मिला के, लेकिन कहता है कि क्रमागत है संख्या। हम बोले हैं ना, क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या, लेकिन ए के मान ही पूछ रहा है। तो 13 तो दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका एवरेज कहा है कि 13 है, औसत देख रहे हैं, एवरेज मतलब होता है औसत। तो हमको पता चल गया कि औसत एक बीच वाला संख्या होता है। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला ना। औसत दिया है 13, तो हम भी क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे। 13 से पीछे आएंगे 2 गो, तो 2 गो आएंगे तो कितना होगा, लगातार में अगर रखेंगे तो 13 के बाद कितना है 11, 11 के बाद 9, आगे के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 15, इधर होगा 17। अगर इसमें ए के मान पूछेगा तो हो जाएगा 9 आंसर, ए बराबर 9। या केकरो मान पूछेगा ना, ई के मान अगर पूछेगा तो हम 17 मानेंगे, और डी के मान पूछेगा तो 15, और बी के मान पूछेगा 11, और सी के मान पूछेगा 13। जबकि 5 क्रमागत सम संख्या विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ठीक ना। आपको इस समझ में आया होगा। मान लीजिए आप कहिएगा कि 5 क्रमागत दिया है तब ना, तो 5 क्रमागत संख्या का दिया है, तो आप जानते हैं कि औसत में क्या होता है कि जितना देता ना, 5 को पूछा था 5 से गुना करते हैं 65, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये जोड़ने के बाद भी तो 65 आना चाहिए ना। तो जोड़ के देखिए ना, 7 5 12 3 15 1 16, 16 9 25 के 5 हासिल कितना 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लीजिए आ गया ना 65। आपको जैसा दिल चाहे ना वैसा आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, आपका मर्जी है। अब जैसे कीजिए ना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक सवाल कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, कहता है ए तथा बी, सवाल लिख लेते हैं, ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु होगा। बिल्कुल देखिए, सवाल कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर 20 साल के अभी है, 5 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो मान लीजिए 20 साल का था पहले, 5 साल के बाद कह रहा था, 5 साल जोड़ दीजिए 25 साल का हो जाएगा। यही तो इसका एवरेज हो गया है कि 20 साल अभी दिया हुआ है, 20 साल अभी दिया हुआ, तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ेगा तो 25 साल हो गया। भैया की तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन अगर पूछता कि इसको बनेगा कैसे, तो देखिए एक ट्रिक, एक बात को लिख लीजिए आप, योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन होता है, ठीक ना। इसी से आप मान लीजिए एवरेज बराबर आप लिखते थे, क्या लिखते हैं, योग बटे एन, देख रहा है, इसी से बना योगफल बटे संख्या, एन का मतलब होता है संख्या। अब इतना बात हो गया, लेकिन अब देखिए कहता है कि 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद 2 आदमी तो आई पर बैठाएंगे ना, योग अगर पूछना है ना तो पहले पर बैठाएंगे, तो क्या लिख सकते, एवरेज, तो एवरेज 20 वर्ष है ना। कहता है कि ए और बी 2 आदमी, इनके मतलब 2 आदमी, तो हमको पता चल गया कि योग एकर हो गया यहाँ से विदुना 40 वर्ष, ठीक ना। अब कहता है कि ना भैया 5 साल के बाद उम्र पूछ रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो ये 40 साल के तो रहबे करेगा, तो 5 साल यदि ई बढ़ेगा ए, तो बीओ तो बढ़ेगा, तो 5 साल ये बढ़ा, तो 5 साल ये। अब हो गया ये 50 वर्ष का, तो ये कै के है, 2 के उम्र है, तो इसका कह रहा है औसत आयु। लीजिए औसत आयु का मतलब क्या होता है, जब आदमी है तैसे भाग दीजिए,
25, यही इसका 25 साल। आप ऐसे डायरेक्ट निकाले चाहे ऐसे निकाले, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है। एक सवाल का होता है कि 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से एक 8 वर्ष का बच्चा चले जाने के बाद औसत आयु क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। देखिए 5 गुने 15 माइनस 8 बटा कितना 4 का है, तो एगो बच्चा जो चला गया है न तो बट्टा में 5 होता है, 5 संख्या कहा है, लेकिन एगो तो चला गया तो 4 गो न बचा। तो देखिए 75 में से 8 घटाइए बटा 4, लीजिए 15 में से 8 गया तो 7 6 बटा 4, इसको जब भाग दीजिएगा 4 को 67 से भाग दीजिएगा तो 4 1 4 2 7 4 6 24 3, यानी कि 16.2 बट्टा 3 बट्टा 4 वर्ष, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। और हाँ, ये बेसिक क्लास था। बेसिक क्लास मतलब इसको आप पूरा देखे होइएगा। क्लास को देखने के बाद आप घर पे जाके कोई भी बुक उठा के आप देख सकते हैं, उसमें से बहुत सारे सवाल आपसे बनेंगे, मैं आपसे वादा किया हूँ। और हाँ, इसका पार्ट 2 कल से सवाल होगा। ठीक ना। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना। और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।